प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। اومدم بالاتر از یه ساختمون چیزی به خدایا. अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच जहां अमेरिका लगातार ये संकेत दे रहा है वो ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। अब इन सब के बीच ईरान में एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कुल 7 जगह बड़े धमाके हुए। इन धमाकों के पीछे कौन है, क्या है, वो तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा, तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि एक साथ यानी सीरियल ब्लास्ट कहा जा रहा है। इसके पीछे की वजह जो निकल कर आई है वो तो है ही है, लेकिन एक ऐसे वक्त में है जब अभी प्लान निकल कर आया था कि अमेरिका ने एक प्लान तैयार किया था जिसमें कहा जा रहा था कि उनके निशाने पर आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स हैं। इसमें एक खबर भी निकल कर आई, इसमें एक धमाके में आईआरजीसी के टॉप कमांडर की हत्या का प्रयास भी शामिल था। मसला सिर्फ ईरान तक नहीं है, ईरान से आगे का भी है। दिखाऊंगा कैसे बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ, गजा में कैसे बमबारी की जा रही है जबकि वहां सीज फायर लागू है, और तो और कई और जगह क्या क्या खबरें निकल कर आई आपको दिखाऊंगा। एक दो नहीं, हजारों की तादाद में ईरान ने कब्र किसके लिए खोद दी है, जिसने अमेरिका को टेंशन दी, तो वहीं क्या ईरान ने किसी मिसाइल का टेस्ट कर लिया है? तस्वीरें देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे बड़ी खबर कुछ तस्वीरों के साथ शुरू करूंगा, वीडियोस के साथ, ये देखते चलिए। ये हड़कंप मचाने वाली है, ये देखिए वीडियो। اومدم بالاتر از یه ساختمون چیزی به خدایا. ये देखिए क्या हालात हो गए। ये 7 जगह अलग अलग धमाके हुए हैं, उसकी एक एक तस्वीरें भी इसके आगे भी दिखाऊंगा, लेकिन कौन सी वो 7 जगह पहले आपको बताऊंगा। ये धमाका कितना जोरदार हो सकता है। मलबा पड़ा हुआ है, नीचे गाड़ियां खड़ी हुई थी, शीशे टूट चुके हैं, जो गाड़ियां खड़ी हैं उनके हश्र देखिए क्या हुआ है। ये छोटा मोटा धमाका नहीं है, और जिस जगह ये धमाका हुआ है वहां पूरी बिल्डिंग का हाल देख लीजिएगा। बार बार गैस लीक का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन गैस लीक से आगे की कहानी नजर आती है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक साथ 7 जगह अगर इस तरह से धमाके पूरे ईरान में, और हर जगह गैस लीक कैसे हो सकती है। ईरान में सीरियल ब्लास्ट की खबर है, कम से कम 7 शहरों में विस्फोटकों की खबर है। तेहरान में, बंदर अब्बास में है, तबरीज में है, परंद में है, केशम में है, नौशहर है, और अर्द दबील है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, हर जगह कुछ ही घंटों में देश भर में घटनाएं हुई। अब तक ना इजराइल ना ही अमेरिका का कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया, ये दावा है, लेकिन खबर हमारे पास ये पहुंची है कि इजराइल ने इन धमाकों से अपनों को खुद अलग कर लिया है। दावा किया है इजराइल ने कि उसका कोई हाथ नहीं, क्योंकि वो जानता है पहले दंगे में जो वहां हुए ईरान के अंदर, उसमें मोसाद के एजेंटों का पकड़े जाना और उसके बाद ये धमाके, इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान के पास पुख्ता सबूत भी है और आधार भी। अब आइए एक और कुछ वीडियोस इसी से जुड़ी हुई, यहां पर वीडियोस नहीं, ये एक के बाद एक अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहा हूं अभी आपको। बिल्डिंग का हश्र देखिए, दोनों वीडियोस देखते चलिए। قانون ساختمون شیشه هاش شکسته بالا. तो ये तस्वीरें हैं जो वहां से ईरान से निकली हैं।
धमाके की बात की। ईरान में एक के बाद एक बड़े धमाके की खबर। तेहरान के उपनगर परंद में विस्फोट, बंदर अब्बास में एक इमारत ध्वस्त, सरकारी या रिहायशी होने की पुष्टि नहीं। दावा है कि शहर रियार में धमाका, करज क्षेत्र कब्रिस्तान के पास विस्फोट हुआ। खबर यह भी बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि IRGC के नौसेना कमांडर पर हत्या के प्रयास की रिपोर्ट है। हालात 12 दिवसीय ईरान इजरायल युद्ध से पहले के दिनों जैसे, जब बाद में इजरायली एजेंटों की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी, उसके बाद की तस्वीरें भी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ खेला हुआ है। हमें इजरायल सहमा हुआ है कहीं हमला ना कर दे ईरान फिर से। देखिए मतलब आप इसे मानिए कि एक के बाद एक 7 जगह से धमाके ईरान में होते हैं और ये सारे धमाके गैस लीक की वजह से होंगे। दरअसल अमेरिका के पास कोई एक आधार नहीं था कि वो ईरान पर हमला कर सके, तो ईरान में अंदर ये धमाके होना और इस धमाके में मोसाद के एजेंट वहां पकड़े जा रहे हैं, उससे जुड़ना, क्या बौखलाकर ईरान इजराइल पर अटैक करेगा और ये आधार बन जाएगा अमेरिका के लिए कि वो आसानी से हमला कर सके ईरान पर। ये देखिए इसमें भी ईरान के बंदर अब्बास शहर में एक इमारत में जोरदार विस्फोट हुआ। 8 मंजिला इमारत के 2 फ्लोर तबाह, कई वाहन क्षतिग्रस्त, पूरा शहर दहशत से थराया, लोग सड़कों पर निकल आए। मुअल्लिम स्ट्रीट पर हुए इस विस्फोट की वजह से अब तक अज्ञात है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पूरा शहर इसे महसूस कर सका। शुरुआती संकेतों में यह विस्फोट ड्रोन या मिसाइल हमले जैसा बताया जा रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि क्या हुआ। अब आइए इसके बाद तेहरान में किस तरह के हालात बने वो भी देखिए। अफरा तफरी का आलम, गाड़ियों पर लोग, मोटरसाइकिल, मतलब जो इमारतें हैं उसको छोड़कर बाहर आ गए। गाड़ियां ही गाड़ियां तेहरान की सड़कों पर नजर आई, हर कोई भागता इधर उधर नजर आ रहा है। इसमें धमाकों के बाद तेहरान की सड़कों पर दहशत का माहौल रहा और इस तरह के दृश्य देखे गए। वहीं एक और खबर निकल कर आई, ईरान में धमाकों से कम 5 लोगों की मौत हुई है, 14 लोग घायल हुए हैं। सरकारी अखबार तेहरान टाइम्स ने बताया कि ईरान ने इराक बॉर्डर के पास दक्षिण पश्चिम शहर एवाज में एक रिहायशी बिल्डिंग में एक धमाका हुआ जिसमें 5 लोग मारे गए। ईरान के दक्षिणी बंदरगाह बंदर अब्बास में एक अलग धमाका हुआ। इजरायली अधिकारियों ने इसमें किसी भी रूप में इजरायल के शामिल होने से इनकार किया है। तो इतनी जल्दबाजी क्यों है बताइए, ये भी देखिए एक और। हर तरफ मलबा पड़ा हुआ है, दहशत तो लोगों में है क्योंकि इस तरह के धमाके होने के बाद लोगों को एक और डर रहता है कि कहीं कुछ और ना हो जाए। तो दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास के अजादेगन इलाके में एक रिहायशी इमारत में कई धमाके हुए। कहा जा रहा है कि धमाके गैस लीक की वजह से हुए हैं, लेकिन क्या इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई। इससे पहले हमने खबर दिखाई थी ईरान पर यूएस हमला जल्द होगा। सीनियर अमेरिकी सेना अधिकारी ने मिडिल ईस्ट के एक प्रमुख सहयोगी को चेताया कि राष्ट्रपति ट्रंप इस वीकेंड तक ईरान पर हमलों की मंजूरी दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना है। यही नहीं, IRGC के वरिष्ठ नेतृत्व पर हमले की खबर थी। रिजीम चेंज की दिशा में दबाव बनाना होगा, ये तमाम चीजें इनका लक्ष्य था। वहीं सऊदी अरब को लेकर भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री, वो चाहते हैं कि अमेरिका जल्द से जल्द ईरान पर हमला करे, जिससे जिस तरीके से सिर उठा रहा है ईरान उसको झुकाया जा सके। एक्सियोस की खबर है करंट सिचुएशन के हिसाब से। वहीं पेजेशकियान साहब जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या कहा, सुनिए राष्ट्रपति पेजेशकियान ने क्या कहा। البته در این جریانات متاسفانه همه میدونیم چه ترامپ چه نتانیاهو چه اروپایی‌ها همه به دنبال این بودن که تحریک بکنن، تفرقه ایجاد بکنن و تجهیز کردن। चाहे ट्रंप और नेतन्याहू या यूरोपीय ताकतें, सबने ईरान को उकसाने और देश के भीतर विभाजन पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि ताकतें ईरान को टुकड़ों में बांटने की साजिश कर रही थी। ये आरोप राष्ट्रपति ईरान के वो लगा रहे हैं। वहीं विदेश मंत्री ईरान के क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। स्पुतनिक को दिया है इंटरव्यू। Ben فکر می‌کنم که بحث تغییر rejimin değişmesi tamamen bir hayaldir. Bazıları bu hayale kapılmış. Bizim sistemimiz o kadar köklü ki, o kadar güçlü kökleri var ki insanların gidip gelmesi bir fark yaratmaz. Sistem yerinde durur ve işine de... तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने CNN तुर्क से कहा कि हमारी व्यवस्था इतनी गहराई से जमी है, इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत हैं कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान ने साफ कर दिया कि बाहरी दबाव या धमकियों से सत्ता परिवर्तन संभव नहीं है। वहीं आइए
अब आपको लेकर चलता हूं गजा। एक वक्त में जब ईरान में एक के बाद एक 7 जगह धमाके होते हैं तो गजा में भी क्या हालत है। ये देखिए आसमान में उठता हुआ धुआं। تم استهداف المبنى الذي تم تحذيره في مخيم غيث في مواصي خان يونس وهذه هي كثافة الدخان الناجم عن هذا तो गजा पर इजरायली हमला। दक्षिणी गजा पट्टी के खान यूनिस के अल मवासी इलाके में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 28 लोगों की मौत की खबर है। इजरायली विमानों ने अल गाद कैंप के प्रशासनिक इमारत को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर हमले के क्षणों के वीडियो सामने आए हैं। भारी तफवाही और अफरा तफरी है, ये दावा किया जा रहा है। इजरायली विमानों से हमला हुआ है, यानी कि सीज फायर तोड़ा जा रहा है, जिससे गजा के बहाने ईरान पर हुए हमले के बहाने ईरान या कोई उस पर अटैक करे और बड़ा आसानी से अमेरिका को मौका मिले धमाके का, हमले का। ये देखिए غارة إسرائيلية استهدفت مركز شرطة الشيخ رضوان في حي الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة. العشرات من الشهداء تحت أنقاض هذا المبنى بفعل الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هذا المكان. غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مركز شرطة الشيخ رضوان مما أدى إلى استشهاد وارتقاء عشرات الشهداء وإلى هذه الله. तो खबर क्या निकली है? खबर यह है कि गजा सिटी से सामने आया बमबारी का वीडियो। इजरायली बमबारी के बाद गजा सिटी के शेख रदवान पुलिस स्टेशन की तबाही का मंजर कैमरे में कैद हुआ। हमले के बाद मलबा, ध्वस्त इमारतें और चारों ओर अफरा तफरी दिखाई दे रही है, ऐसी खबर है। वहीं देखिए एक और खबर निकल कर आई। बलूचिस्तान में फैसल बैंक को रॉकेट से उड़ाया गया, उसकी एक खबर देखिए। बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हमला होता है। तो बलूचिस्तान के फैसल बैंक को रॉकेट से उड़ाया गया। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने ली है। हमले के बाद इलाकों में सुरक्षा अलर्ट, नुकसान और हताहतों की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। यह खबर भी निकलकर सामने आई। और अब देखिए ये पूरी की पूरी कब्रें खोदी गई हैं। किसके लिए कब्रें खोदी गई हैं बताऊंगा, लेकिन देखिए कितनी भारी तादाद में सीमेंटेड की कब्रें खोदी गई हैं। ईरान में 5000 कब्र खोदी गई हैं अमेरिकन सोल्जर्स के लिए। ईरान के बेजेट जरा ऑर्गेनाइजेशन, दो द गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरियल्स, यानी कि जो कब्र खोदने के लिए ईरान का गवर्नमेंट बॉडी है एक, उसने किया कि उसने 5000 कब्रें तैयार की हैं तेहरान के बाहरी इलाके में, जहां अमेरिकी सैनिकों को दफनाया जाएगा। वहीं एक वीडियो निकलकर सामने आई ईरान से ही। ये देखिए वीडियो, आसमान में ये लकीर आप देख रहे होंगे। ये लकीर इसने कई लोगों को बेचैन किया है। ये देखिए अलग तरह की, मैंने कई बार आपको बताया कि ऐसी एक मिसाइल जिसने पूरी दुनिया को दहलाया था, अब कहा जा रहा है एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है ईरान में। अब ये टेस्ट है या एक्सरसाइज है कंफर्म नहीं है, ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगह देखने को मिली। ईरान लॉन्चेज स्नैप मिसाइल ड्रिल अक्रॉस द कंट्री, ऐसा ईरान मिलिट्री मॉनिटर का कहना है कि ये ड्रिल के दौरान ईरान की तरफ सेना की तरफ से दागी गई मिसाइलें थी ड्रेन के लिए। और आपको पता होगा कि एक खबर थी पिछले 1-1.5 महीने से, जो खासकर दिसंबर के महीने में खुली थी पोल, उसने हालत ख़राब कर दी थी। जब ये कहा जा रहा था कि एप्स्टीन फाइल खुल रही है, कई पूर्व राष्ट्रपतियों का चेहरा था, कई उद्योगपतियों का, कई कलाकार उसमें नजर आए थे। और अब नरेंद्र मोदी साहब को लेकर एक मसला निकल कर सामने आया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने एडवाइस ली थी और उस एडवाइस के तहत उन्होंने नाचे थे, गाए थे इजराइल में जब वो मौजूद थे। उसका फ़ायदा भी हुआ। एक लाइन लिखी हुई है एप्स्टीन फाइल्स में, इसको लेकर सफाई दी जा रही है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट किया गया, एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी के नाम संबंधी रिपोर्ट पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान है। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के से एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल दौरे का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री के इजराइल के ऑफिशियल दौरे के अलावा ईमेल में बाकी इशारे एक सजा याफ्ता अपराधी की बेकार बातों से ज़्यादा कुछ नहीं, जिसे पूरी तरीके से खारिज कर देना चाहिए, ये विदेश मंत्रालय कह रहा है। नमस्कार।